ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुखदायक उस परम पिता को नमन है। सभी श्रद्धालु जो हमारे इस सत्र में उपस्थित हैं, सभी को अभिवादन है। समय अनुकूल तो नहीं है अध्ययन के लिए, क्योंकि हमारे सारे व्यक्ति इस समय कार्य व्यस्त में हैं, लेकिन मेरे पास कुछ समय जब निकलता है मैं इसका उपयोग करता हूँ। भरपूर समय का उपयोग करना चाहिए। आइए आज कुछ गीता का अध्ययन करते हैं। पूर्व प्रकरण को स्मरण करें। इस डिस्कंटिन्यू के साथ हमने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया। बहुत से विषय आए। पूर्व अध्याय में हमने बहुत कुछ पढ़ा। ज्ञान कर्म संन्यास योग पूर्व अध्याय का विषय था। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि ज्ञान पूर्वक हमें कर्म करना है, और संन्यास का मतलब है त्याग। कितने कर्मों का त्याग करना है, कितने कर्मों का ग्रहण करना है, ये सब ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी ज्ञान पूर्वक त्याज्य और ग्राह्य कर्मों का अनुष्ठान करना ज्ञान कर्म संन्यास योग का प्रकरण था। पूर्व प्रकरण। अब जो नया चल रहा है, इस प्रकरण का नाम व्यास जी स्वयं क्या रखते हैं? इस अध्याय के अंतिम में जैसे आप जाएंगे तो उसमें कर्म संन्यास योग इस तरह इसका नामकरण करते हैं। ये वेद व्यास जी का अपना नामकरण है, कर्म संन्यास योग। और ज्ञान ज्ञान को वहां कर्म में संन्यास कर दिया है, संन्यस्त कर दिया है। यानी ये यही कहना चाहते हैं कि हमें कर्म योग का भी अध्ययन करना है, संन्यास योग यानी जो योग मार्ग का भी अध्ययन करना है। और इन दोनों में ज्ञान छिपा हुआ होता है। यानी कर्म में भी ज्ञान पूर्वक कर्म करना है, और क्या करना? कर्म में भी ज्ञान पूर्वक कर्म करना, योग में भी ज्ञान पूर्वक योगानुष्ठान करना। इस अध्याय का विशेष इस अध्याय का विशेषण है, या इस अध्याय की विशेषता है। एक बार फिर पूर्व प्रकरण इस प्रकरण में समन्वय बैठाते हैं। पूर्व प्रकरण में कहा था ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए क्या त्याज्य क्या ग्राह्य, इसकी जब विवेचना आप कर लेते हैं तो उस स्थिति का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये चतुर्थ अध्याय का विषय रहा। अब पहले ज्ञान आपको होना चाहिए, फिर आप कर्म करेंगे, फिर त्याज्य और ग्राह्य विषयों का विवेचना करेंगे। तो इस तरह ये लंबी यात्रा थी। जब उस अध्याय का हमने पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लिया, अब ये कहते हैं अभी क्या है ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी कर्म योग संन्यास योग का मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान कर्म संन्यास योग का मतलब है कर्म योग का मतलब कर्म योग कर्मानुष्ठान योगानुष्ठान, और जो संन्यास है वो ज्ञानानुष्ठान। और इनमें क्या है? ज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान और पूर्ण ज्ञान पूर्वक ज्ञान का अनुष्ठान। ये दोनों कार्य के लिए जो प्रकरण आपको प्रेरित करता है उसका नाम पंचम अध्याय है। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान पूर्वक और ज्ञान अध्ययन करेंगे और उसमें निखार आएगा। और हमारे पास कर्म करने की प्रवृत्ति है, लेकिन ज्ञान पूर्वक फिर कर्म करेंगे तो उसमें और अधिक निखार आएगा। और त्याज्य ग्राह्य का जो विषय है वो पहले चर्चा हो चुकी है, और वो विषय भी कहीं कहीं यहीं गृहीत होता है। इस तरह व्यास जी का
इस अध्याय का नामकरण है। पंचम अध्याय पे चलते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ ऊपर अर्जुन उवाच दिया है। ये तो केवल ग्रंथकर्ता के कैरेक्टर है, ना कोई अर्जुन यहाँ कुछ कह रहा है, ना कोई कृष्ण कुछ इसको प्रत्युत्तर दे रहा है। ये केवल व्यास जी के अपने विचार हैं। व्यास जी हमें कुछ उपदेश देना चाहते हैं और उनके ग्रंथ के माध्यम से, और न इस तरह कृष्ण ने पूछा, न इस तरह अर्जुन ने पूछा, न इस तरह उत्तर कृष्ण ने दिया। अगर दिया हो या पूछा हो, उसको व्यास जी ने भी नहीं सुना। ये बात आप भली भांति समझे। ये केवल जो चर्चा है उनके उत्तरवर्ती जो वंशधर है, हम लोग हैं, हमारे लिए विद्वान की स्थिति में व्यास जी कुछ उपदेश देते जा रहे हैं। कुछ हुआ होगा, घटना हुई होगी, उसको आधार बना करके व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की है। ये हमारे सामने है। तो इस तरह इसकी स्थिति है। चलिए, हमारे लिए क्या उपदेश है व्यास जी के कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। अब कहते हैं कृष्ण, कर्मणाम संन्यास, कर्मों में संन्यास हो जाना, यानी कर्मयोग को भलीभांति, कर्मयोग का भलीभांति अनुष्ठान करना। पुनर्योगम च संससि, इसको तोड़ दीजिए। पुनः योगम च संससि, यानी संससि संस प्रशंसाया, तुम फिर योग मार्ग की भी प्रशंसा करते हो। यानी व्यास जी ने जो चर्चा की है पूर्व प्रकरण में, कर्मयोग भी महत्वपूर्ण है और ज्ञान योग भी महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कर्मणाम संन्यास, कर्मों से संन्यास ले लेना, यानी कर्मों से संन्यास लेना। ये कैसे हम किए, जो कर्म हम करने वाले हैं, जो जो कर्म हमसे किए जाते हैं, उन कर्मों को हम कब त्याग करेंगे, जब समझ होगी। तो अब कर्म योग का मतलब है, कर्मों से संन्यास लेने का मतलब है कि ज्ञान योग, इसको मान लीजिए। कर्मणाम संन्यासम, इसके नीचे अंडरलाइन लिख के ज्ञान योग कर दीजिए। पुनर्योगम जब योग कहा तो उसको विशेष रूप से कर्म योग कहेंगे। तो इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो हिस्से हमारे सामने आए। कर्मों से संन्यास आसानी से नहीं होता है। संन्यास यानी त्याग, किन को त्याग करना, किन कर्मों को ग्रहण करना, ये ज्ञान हो जाने पर हो पाता है। तो इसलिए ये ज्ञान योग है। और जब योग शब्द से ही प्रयोग कर दिया, ये कर्म योग है। कर्म योग यानी यम नियम आदि जो अष्टांग योग का अनुष्ठान है। तो इस तरह संससि, आप इन दोनों को, दोनों की प्रशंसा करते हो हे अर्जुन, आप हे कृष्ण, इन दोनों की तो आप प्रशंसा करते हो कि आपको कर्मयोग का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ज्ञान योग का भी अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस तरह यत्श्रेयः एतयोरेकम, यत्श्रेयः, जो श्रेय हमारे लिए कल्याणकार है, कारक है, तो एतयोः एकम, इन दोनों में से जो हमारे लिए कल्याणकारक है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित रूप से आप उनको, उस विषय को हमारे लिए कथन करो, उस विषय का कथन करो, उस विषय को हमारे लिए कहो। तो इस तरह अगर कैरेक्टर की पृष्ठभूमि से हटते हैं, व्यास के मन में विचार आया कि पूर्व प्रकरण में हमने कर्मयोग की भी प्रशंसा की, ज्ञान योग की भी प्रशंसा की, तो अब पाठक पूछ सकते हैं कि कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए, ज्ञान योग का अनुष्ठान करना चाहिए, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो इस तरह उन्होंने अपने कैरेक्टर के मुख से इस बात को कहलवा दिया। तो हमारे सामने दो मार्ग आए, ज्ञान योग, कर्म योग, और ज्ञान योग और कर्म योग, इस तरह। तो ये कर्मणाम संन्यास यानी ज्ञान योग, और जो योग शब्द से कहा वो आपका कर्म योग है। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसको हमारे ग्रंथकारों ने भली भांति स्पष्ट किया। कर्म योग किसे कहते हैं, ज्ञान योग किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लें, ताकि जो भाष्यकारों ने इसकी चर्चा की है, मन इंद्रिय और शरीर द्वारा जो
होने वाले जितने कर्म हैं उनमें कर्तापन का त्याग करना। एक बार फिर देखिए, मन इंद्रिय शरीर से किए जाने वाले समस्त कर्मों में समझ पूर्वक कर्तापन का त्याग देना, ये आपका ज्ञान योग है। क्या है? मन से हम किसी विषय में सोचते हैं, फिर इंद्रिय से फिर क्या करते हैं कि उस विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं, और बुद्धि से उस विषय पे कुछ हमने अवधारणा बनाने की क्या प्रयत्न कर हमने किया है। तो इस तरह जो मन बुद्धि और इंद्रियों से जो भी कार्य हम करते हैं, उन कार्यों में कर्तापन का त्याग कर देना, यानी यह कार्य आगे बिल्कुल कहेगा। आज का प्रकरण बहुत बढ़िया प्रकरण है। यानी यह कार्य जो मैं कर रहा हूं, निश्चित रूप से मेरी मेरे जो स्वामी है, ईश्वर है, उसकी प्रेरणा से कर रहा हूं। उन्होंने मुझे योग्य पात्र समझा, तो मैं बहुत बढ़िया ढंग से इस कार्य को करूं ताकि मेरा मालिक, मेरा स्वामी खुश हो जाए। तो मैं इसमें करता नहीं हूं, क्योंकि उसकी प्रेरणा है और उन्होंने ही साधन के रूप में मुझे पहुंचाया। तो भली भांति मैं इसका संपन्न करूं, और इसमें त्रुटि ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, न्यायपूर्ण रूप से करूं। तो इसको कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग। ये ज्ञान योग, बिना ज्ञान के इस तरह कार्य नहीं होते, क्योंकि हमें हर जगह बुद्धि यही चाहती है कि इसमें मुझे लाभ मिल रहा है नहीं, फिर आगे मेरी पीढ़ी इससे जीवित रहेगी या नहीं, तो आगे फिर हमारा भविष्य क्या होगा। तो इस दृष्टि से जब प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो हमें हानि होती है, और कहीं ना कहीं हम राग और द्वेष से फंसते हैं। तो ज्ञान योग यानी पूरी समझ हो जाने के बाद ईश्वर द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि और हमारे इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य मैं कर रहा हूं, उसमें मैं करता नहीं हूं, मैं एक निमित्त हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, आगे आएगा। तो इस तरह ये कहते हैं, मैं केवल निमित्त हूं और भली भांति मुझे इसको संपन्न करना। ये पूरी समझ, बड़ी समझ होने, ज्ञान होने के बाद ये कर्म होता है। अब कर्म योग क्या है कि समत्व बुद्धि से भगवदर्थ कर्म करना, यानी समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि कि मुझे भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो, सभी खुशी से रहे, और मैं ऐसा कोई कार्य न करूं कि दूसरों को हानि हो, और नियमित रूप से इन्हीं कार्यों को करता रहूं। बाकी इसमें समझ की बहुत न्यूनता होती है। बाकी जो ईमानदारी, जिससे कहते हैं मानविकता, तो बस मानविकता के निर्वाह के लिए कुछ कार्य मुझे करते रहने चाहिए। बहुत से हमारे नेता लोग होते हैं, मानविकता की बात करते हैं, बस एक जैसा एक आम इंसान जी सके, मैं भी जीऊं, आप भी जीऊं। जैसे गठबंधन सरकार होता है, थोड़ा मायावती भी ले ले, थोड़ा अखिलेश भी ले ले, तो ऐसी स्थिति भी एक स्थिति है। लेकिन यहाँ तो ले जाने की बात है, लेकिन सभी को मिले और हमारा अधिकार भी उसमें सुरक्षित रहे। तो इस तरह की जो वृत्ति है, सामान्य ज्ञान इसमें होता है समत्व बुद्धि। और इसी बुद्धि, समत्व बुद्धि से भगवद अर्थ जो कर्म किया जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है, तो उसका नाम है, क्या है? कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग दिखाई पड़ता है, ज्ञान योग महत्वपूर्ण है, और लेकिन ये ज्यादा प्रशंसा करेंगे कर्म योग की, क्योंकि कर्म योग से व्यक्ति हो करके ज्ञान योग की ओर बढ़ता है। आसानी से ज्ञान योग संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए आगे इसी प्रकरण को वो क्लियर करते हैं व्यास जी, कि आसानी से आप ज्ञान योग को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ग्रंथ पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कर्म में उतरेगा। तो इससे बढ़िया कि शुरू से छोटे छोटे कर्म करते जाइए, और वही कर्म आगे चल करके आपको ज्ञान योग में प्रवेश करा देगा। ये अध्याय का यही सारांश है। आइए देखते हैं। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराबुभौ। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराबुभौ। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च। संन्यास, संन्यास शब्द का अर्थ कर्मणाम संन्यास यानी ज्ञान योग। कर्म योगश्च, योग शब्द का अर्थ कर्म योग। तो संन्यास के ऊपर अब लिख सकते हैं ज्ञान योग, और कर्म योग जो है अलग है।
योग मार्ग पे चलना, अष्टांग योग का अनुष्ठान करना, अहिंसा आदि व्रत का पालन करना, ये आपका कर्म योग। तो कर संन्यास कर्म योगश्च, ये दोनों निःश्रेयस करावुभौ, निःश्रेयस यानी परम गति देने वाले हैं। ये दोनों मार्ग परम गति देने वाले हैं, किसी भी मार्ग में त्रुटि नहीं है, लेकिन एक मार्ग घुमाव है और एक मार्ग शीघ्र आपको सफलता देने वाला है, केवल इतना है। लेकिन कहीं भी जाइए आखिर में आप वहीं पहुंचेंगे, ये इनका कथन है। लेकिन तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, तयोः उन दोनों में तू निश्चित रूप से कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास यानी कर्म संन्यास समझ के बाद प्राप्त होता है, यानी ज्ञान योग। कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग, ज्ञान योग से कर्म योगो विशिष्यते। भले ही कर्म योग घुमावदार हो, लेकिन कर्म योग महत्वपूर्ण है, ज्ञान योग से अधिक महत्वपूर्ण कर्म योग है। यानी अगर आपने ज्ञान का अध्ययन करके आपने क्या किया कि निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग पे चलने का प्रयत्न किया, लेकिन आपका शरीर भी तो साथ नहीं देगा, क्योंकि बिना नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए शरीर आपका साथ नहीं देने वाला। तो निश्चित रूप से का ज्ञान योगी को कर्म योग में प्रबुद्ध ज्ञान होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। तो भले ही कर्म योग निकृष्ट स्तर का हो, लेकिन कर्म योग की महत्ता अधिक है। आम आदमी कर्म योग की ओर बढ़ सकते हैं और ज्ञान योग की ओर बढ़ नहीं सकते। यानी ज्ञान जब प्रौढ़ होगा, फिर त्याज्य और अताज्य का विवेक होगा, तब जाके आप समाधि आदि लगा करके ईश्वर का अनुभव करेंगे। लेकिन ये सिद्धि तब मिलेगी, उसमें एकाग्रता तब मिलेगी, उसमें सफलता तब मिलेगी जब ज्ञान मार्ग हो के, कर्म मार्ग हो के आप गुजरेंगे। ये इनका यही कहना है। एक बार देखिए, संन्यास कर्म योग च उभौ निःश्रेयस करौ, किंतु उन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यासात विशिष्यते। कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान योग से महत्वपूर्ण होता है। तो ज्ञानी आसानी से नहीं बनता। हर ज्ञानी जिसे आप ज्ञानी कहते हैं वो कर्मयोगी होता ही है। उसका उठना बैठना और उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका आचरण करना, ये सब कर्म योग से सिद्ध होता है। तभी जाके कोई ज्ञान योगी बनता है। और अचानक कोई ज्ञान योगी बन जाए तो ये संभव नहीं है। आगे चतुर्थ में कहेगा कि ये ज्ञान योगी जो है वो हवन करेंगे या नहीं, चोटी रखेंगे या नहीं, और समय पे अनुष्ठान संध्या वंदन आदि करेंगे या नहीं, इस तरह उन्होंने प्रश्न रखा व्यास जी ने। फिर स्वयं ही उत्तर दिया, नहीं, पावनानि मनीषिणाम, अगर इनको करेंगे तो निश्चित रूप से पवित्र बनते जाएंगे। ऐसा नहीं है सन्यासी को चोटी नहीं रखनी है, सन्यासी को नित्य कर्म नहीं करना है, केवल ज्ञान में डूबा रहेगा, ऐसा नहीं। उसका शरीर ही नहीं चलेगा। जब शरीर ही नहीं चलेगा, अनुष्ठान क्या करेगा। तो इसलिए कुछ शरीर को सक्रिय बनाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा कुछ पॉजिटिवनेस अंदर भरने के लिए आपको कर्म योग से होकर के ज्ञान योग की ओर बढ़ना होगा, तभी जाके सफलता मिलती है। ये इसका निष्कर्ष है। तो 2 श्लोकों का अर्थ हो गया। पहले संशय दोनों की ओर रखा कि मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं या ज्ञान योग का, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कर्म योग का अनुष्ठान करते हुए ज्ञान योग की ओर बढ़ो, तब जाके सफलता मिलेगी। अब दोनों में समता यहाँ स्थापित करेंगे आगे के सूत्रों में कि निश्चित रूप से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि एक का अनुष्ठान आपने कर लिया तो दूसरे का फल मिल जाएगा। जैसे उन्होंने प्रशंसा कर दी है, तो प्रशंसा का मतलब है कि उसके अंदर भी छिपा हुआ है। कर्म योग में ज्ञान योग भी छिपा हुआ है, ज्ञान योग में कर्म योग भी छिपा हुआ है, तब जाकर के दोनों सफलता देने वाले हैं। केवल कर्म योग से सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष होगा, आपको अपमान झेलने के लिए सामर्थ्य ही नहीं होगा, और सम्मान को आपको पीने के लिए व सम्मान से उछलने के लिए आपको कोई ऐसा भी आपका बंधन भी कोई नहीं होगा, तो आप उछलेंगे भी है और अपमान से भी दुखी होंगे, तो निश्चित रूप से आपकी साधना में बाधा होगी। लेकिन ये जो प्रशंसा वाक्य है कि दोनों ही सफलता देने वाले हैं, इसके अंदर एक दूसरे में अनुप्रविष्ट है।
कर्म योग में ज्ञान योग, ज्ञान योग में कर्म योग। अब देखते हैं कुछ नया विषय, और इसमें क्या कहते हैं तृतीय में, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी न यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधाद प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वही सन्यास व्यक्ति है, ज्ञेयः उसे ही सन्यास व्यक्ति यानी सन्यास यानी ज्ञानी व्यक्ति आपको जानना चाहिए। सन्यास कहते ही आप ज्ञानी समझ लेना इस प्रकरण में, यही अर्थ है। आगे के प्रकरण में भिन्न अर्थ होगा। तो ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसे ही आप ज्ञान योगी मानेंगे। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता है। मच्छर काटेंगे लेकिन द्वेष नहीं, बल्कि मच्छर की प्रतिरक्षा के लिए वो क्या करेगा, वस्त्र ही ओढ़ेगा और दरवाजा भी बंद करेगा, लेकिन द्वेष नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से मच्छर पनपने की जो सारी क्रियाएं वो उसको अवरुद्ध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वेष करके उनको मारने के लिए तैयार होगा। इस तरह नहीं है, तो ध्यान रखना। तो ये कहते हैं, ये तो छोटा सा उदाहरण दिया, कोई उसके सामने द्वेषी नहीं होता, किसी से वो द्वेष यानी विरोधी नहीं समझता, किसी को इस संसार से हटा देना नहीं चाहता। न कांक्षति, यहाँ कांक्षति का मतलब आकांक्षा करना, आकांक्षा यानी राग, किसी से राग उसका नहीं होगा और किसी से द्वेष उसका नहीं होगा। राग यानी यही मुझे मिलना चाहिए और ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इनकी गलतियां मुझे माफ करनी है, और इन्होंने अगर गलतियां की है तो समाज में मैं इनकी गलतियों का खुलासा ना करूं। अगर मैं जज के पद पे हूं, अगर मैं वकील के पद पे हूं, निश्चित रूप से इनको बचाने की कोशिश करूंगा, झूठ को झूठ के रूप से बदल दूंगा, सत्य के रूप में प्रस्तुत करूंगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं गुजरना है। तो सन्यासी व्यक्ति ना किसी से राग करता है ना द्वेष करता है। तो राग यानी ये मुझे अच्छा लगता है तो ये मेरे साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं। गलत के साथ गलत व्यवहार और गलत समझ और अच्छे के साथ अच्छी समझ ये होनी चाहिए, तब जाके सन्यासी व्यक्ति बनता है, ज्ञानी बनता है। लेकिन हम सब क्या है, कर्मयोगी तो है ही, और सामान्य स्तर के हमारे पास ज्ञान तो ना के बराबर है। तो इसलिए कई बार हम गलती को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर किसी तरह अपना जो है, जिनमें हमारी आकांक्षा है, जो जिनमें हमारे राग है, तो निश्चित रूप से उनको बचाने का और उनकी हजारों गलती को माफ करने का हमने मानो प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इस तरह स्थितियों से गुजरते हैं। तो और हम तो अपने को भी कई बार माफ कर लेते हैं, तर्क भी देते हैं। ठंड है भैया, थोड़ी देर और रुक गए तो क्या हानि है, संडे है थोड़ी देर और सो गए तो क्या हानि है, आज तो पूरा दिन हमें एंजॉय करना है। लेकिन साधना के मार्ग में ऐसे हम अपने आप को भी माफ नहीं कर सकते। तो अगर राग है सोने में तो निश्चित रूप से आप साधक नहीं है। तो आप निम्न स्तर के, आप अपना विवेक कर लें। तो इसी तरह भोग में भी हम अधिक भोग लेना चाहते हैं। हमारा वस्त्र भी अलग होता है, दामी होती है ये, हमारे व्यवहार्य जो द्रव्य है वो दामी होते हैं, समय पे भी हमें भोजन चाहिए। तो इस तरह हम भी समझौता नहीं कर सकते आगे पीछे। तो ये सब राग का लक्षण है, वो आप स्वयं ही चिंतन कर लें। और द्वेष और इनमें बाधा डालने वाला जो भी साधन है व जो भी कारक है, डालने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वे सब हमारे द्वेषी हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं। हम उनको हटाना चाहते हैं या उनके प्रति हमारी गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये दोनों से जो रहित होता है, किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, प्रारब्ध बस और परिस्थिति बस जो मिल जाए तो उसी से जो खुशी अनुभव करता, तो वही निश्चित रूप से कर्मयोगी है। निर्द्वंद स महाबाहु, द्वंद्वों को भी सहता, मान अपमान को सहता, हानि लाभ को सहता, ग्लानि और जो प्रसन्नता उन सब से वो गुजरता है। और ठंड गर्मी को भी वो झेलता है। ऐसा नहीं है कि इस बार तो ज्यादा ठंड आई है, इस बार ज्यादा गर्मी आई है, तो इस तरह का जो मनोवृत्ति इस तरह की नहीं बनाता, तो वही साधक क्या करता, सन्यासी कहलाता है, यानी कर्म सन्यासी यानी ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। सुखम बंधाद प्रमुच्यते,
वो सुखी होता है और वो संसार रूपी बंधन से वो अपने को मुक्त कर लेता है। तो इस श्लोक का इतना अर्थ है, राग द्वेष से रहित व्यक्ति और जो समावस्था द्वंद्वों से युक्त नहीं रहता, द्वंद्वों से पीड़ित नहीं रहता, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में उत्तम कार्य करता। और जब उत्तम कार्य करता तो ये संसार उसके लिए बंधन देने वाला नहीं होता, मरने के बाद भी बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो हमें राग द्वेष से रहित होना चाहिए और द्वंद्वों को हर हालत में हमें बर्दाश्त करना चाहिए, झेलना चाहिए और जो सकारात्मक दिशा है उस पे चलते रहना चाहिए। यही इसका अभिप्राय है। अब देखते हैं चौथा क्या कहता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग में बालक लोग जो है वो पृथकता का प्रतिपादन करते हैं। सांख्य एक पृथक शास्त्र है, योग एक पृथक शास्त्र है, लेकिन न पंडिता, पंडित लोग इन दोनों में कोई पृथकता का निर्धारण नहीं करते। तो एक तो इतिहास पृष्ठभूमि में देखें, जब योग दर्शन और सांख्य दर्शन का निर्माण हुआ था तो उस समय ये गीता शास्त्र की रचना नहीं हुई थी। बिल्कुल साफ ये संकेत व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी ने सांख्य और योग दर्शन स्वयं ही पढ़ा है, यहाँ बिल्कुल संकेत कर रहे हैं। तो सांख्य और योग इन दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम प्रकरण के अनुसार अर्थ करेंगे, तो इसलिए हम ये अर्थ नहीं ले सकते सांख्य और योग दर्शन का अर्थ। यहाँ लेंगे सांख्य से ज्ञान योग और योग से कर्म योग। ये दोनों जो प्रासंगिक अर्थ यहीं से खींचेंगे, ऐतिहासिक अर्थ भिन्न हो सकता है। तो गीता बहुत पुरानी नहीं है, सांख्य योग से पुरानी पुस्तक नहीं है। सांख्य योग बहुत पुराने ग्रंथ हैं जिसको व्यास ने पढ़ा और उसका यहाँ उल्लेख किया। अब इससे सांख्य में क्या है ना, सम्यक ख्यानम सांख्यम, जिसमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारे सिद्धांतों का कथन होता है, सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, वो सांख्य योग है। जो ज्ञान होगा तभी ना आप क्या करेंगे, आग में हाथ नहीं डालेंगे। जब ज्ञान नहीं होगा तो बस सभी पदार्थ और आग में आपको कोई भेद नहीं दिखाई पड़ेगा, हाथ आपका जल जाएगा, आग में हाथ डालेंगे। तो इसीलिए सांख्य ज्ञान योग है और योग जो कहा गया ये कर्म योग है, अष्टांग योग का अनुष्ठान एक कर्म योग है। तो इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और इस तरह हम प्रकरण में ले ले, जो कर्म योग एक मार्ग है, ज्ञान योग एक मार्ग है, तो उनका यहाँ कथन किया जा रहा है। भले ही दोनों आपको मुक्ति देने वाले हों, लेकिन इन दोनों में कोई भेद नहीं है। बालकों में इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। किसी एक में तुम आस्थित हो जाओगे, स्थित हो जाओगे, यानी ज्ञान मार्ग में भी स्थित हो जाओगे, सम्यक उभयोर्विन्दते फलम, तो निश्चित रूप से योग मार्ग का फल आपको मिल जाएगा। और योग मार्ग में भी स्थित हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान मार्ग का फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं, और पूरी निष्ठा के साथ एक व्यक्ति योग मार्ग से यात्रा शुरू की, योग दर्शन का अध्ययन किया, यम नियम का पालन किया और उसी मार्ग में चलता रहा, निश्चित रूप से उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ता जाएगा। कुछ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान होगा, जैसे जैसे आप मेडिटेशन लगाएंगे फिर प्रेरणाएं मिलेंगी, ज्ञान मार्ग में आपका प्रवेश धीरे धीरे हो जाएगा। ये इनका कहना है। योग मार्ग में, कर्म मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति, समत्व बुद्धि से अगर कर्म मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ जाएगा। और ज्ञान मार्ग में एक व्यक्ति स्थित है तो निश्चित रूप से जानेगा, अरे ये मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, शरीर तो साथ नहीं दे रहा है। कर्म मार्ग की ओर धीरे धीरे वो भी सरकता जाएगा। तो दोनों के समन्वय होने से ही जीवन चलता है, ये इनका बिल्कुल यही कथन है। लेकिन दोनों के समन्वय नहीं होगा तो जीवन नहीं चलने वाला है। तो अगर व्यक्ति कहता है कोई सांख्य एक अलग मार्ग है, यानी ज्ञान एक अलग मार्ग है, योग एक अलग मार्ग है, लेकिन ये अलग अलग बोलने वाला बालक है, अविद्वान है, मूर्ख है, ना समझ है। लेकिन ऐसा नहीं है, पंडितों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि एक ही मार्ग दूसरे मार्ग को खींच लेता है और दूसरा मार्ग
पहला पहला मार्ग को खींच लेता है, और इन दोनों के समन्वय से ही जीवन चलता है। तो इस तरह हमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। ये इतना ही नहीं कह रहा है, साथ में कहता है योग मार्ग में, कर्म मार्ग में हमें चलना है। कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म दो भेद में विभाजित है। सकाम कर्म तीन भाग में विभाजित है। क्या है? पाप पुण्य मिश्रित। और निष्काम कर्म एकमात्र कर्म होता है जिसमें फलासक्ति, कर्तव्य भावना से कार्य करना है। लेकिन आपके जीविका निर्वाह के लिए जो भी फल परिस्थिति और प्रारब्ध के वश मिल जाए तो उसी में खुशी को अनुभव करना, तो ये आपका निष्काम कर्म का श्रेणी है निष्काम कर्म की। और ये त्रिविध त्रिविध कर्म है, इनको छोड़ने की कोशिश करना। पाप कर्म से धीरे धीरे पुण्य की ओर जाना, पुण्यों से मिश्रित की ओर, पाप कर्म से मिश्रित, मिश्रित से पुण्य, और पुण्य से निष्काम की ओर यात्रा। तो इस तरह ये आपका कर्म मार्ग है। और ये सब तब होगा जब ज्ञान मार्ग धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा। तो अब पूरे का ओवरऑल अगर सारांश कहें, थोड़ा थोड़ा आर्ष साहित्य का हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, और अपने से जितना बढ़िया हो सके उतने बढ़िया ढंग से हम ईश्वर उपासना, अध्यात्म में प्रवेश, समाज सेवा तो इत्यादि कार्य में हमें लगे रहना चाहिए। लेकिन आर्ष साहित्य का अध्ययन छूटना नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग का साधन है। एक हाथ मजबूती से बाएं हाथ पकड़ते रहिए और दाएं हाथ से योग मार्ग की ओर प्रवृत्त बनते जाइए। तो यही निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला मार्ग है। आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या पढ़ा हमने। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, सांख्य शास्त्र से जो स्थान आपको मिल जाता है। अब सांख्य अपना अर्थ छोड़ चुका है। सांख्य यानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से जिस स्थान की प्राप्ति होती है, तद्योगैरपि गम्यते, तो इसलिए योग मार्ग से भी वह स्थान आपको प्राप्त हो जाता है। उस स्थान की तो ओर आप जा सकते हैं। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, वही तो सह पश्यति, वही तो यथार्थ दृष्टा जो एक ज्ञान मार्ग या एक योग मार्ग का अनुष्ठान करता है, तो निश्चित रूप से वह वास्तविक दृष्टा कहलाता है, वास्तविक विद्वान कहलाता है। क्योंकि किसी एक मार्ग की पूर्ति के लिए दूसरे मार्ग की सहायता उसको बाद में दिखाई पड़ती है, तो निश्चित रूप से वो फिर उस ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। इसमें आता है वैदिक साहित्य में एक बढ़िया प्रकरण आता है कि एक पाद भूयो द्विपाद विचक्र में द्विपाद चतुष्पाद अभ्येति पश्चात। जो सामान्य स्तर का व्यक्ति था वो दूसरे स्तर में पहुंचा। सामान्य स्तर का व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, फिर दूसरे स्तर में पहुंचा। दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, तीसरे स्तर से फिर चौथे स्तर, फिर चौथे स्तर से वो चाहता है कि चौथे स्तर भी देख लिया, अब चौथे स्तर में रह करके प्रथम स्तर वाले व्यक्तियों का मैं कल्याण करता रहूं, तो उस स्तर पे फिर उतर जाता है। मार्ग तो वही है, 100 तक आपको चलना है, फिर 100 से फिर नीचे की ओर आना है। तो इस तरह चाहे धन से भी आप ऊपर चले जाए या भी आप ज्ञान से भी ऊपर चले जाए, लेकिन ये भावना आपको होनी चाहिए कि 4 स्तरों में हमें समन्वय बना के ही चलना है। बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े धनी भी है, लेकिन उस स्तर पे पहुंच करके निचले स्तर की ओर कोई ध्यान नहीं देता, तो ये एक बड़ी भ्रांति है। तो एक बढ़िया उदाहरण आपके सामने है, जो ध्रुव और उत्तानपाद एक राजा थे, उनके 2 बेटे थे, ध्रुव और भूल गया सब, अब पौराणिक परंपरा से मैं हट गया ना। तो अब प्रियव्रत उत्तानपाद, हाँ प्रियव्रत था शायद उनका नाम, हाँ प्रियव्रत और ध्रुव, इस तरह उसकी 2 पत्नियां थी, 2 बेटे थे। और ध्रुव जो था वो शायद छोटी पत्नी की, हाँ छोटी पत्नी का बेटा था। तो अब बाप ने राज्य देने के लिए प्रियव्रत को चुनाव किया। तो अब ध्रुव जाके पहुंचा, ध्रुव ज्ञानी समझदार था। पिताजी में मुझे भी तो अधिकार मिलना चाहिए, मैं तो उससे समझदार हूँ, तो इसलिए और मैं भी
उससे समझदार हूँ। तो इस तरह जब प्रस्ताव रखा तो पिता ने कहा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, जो व्यवस्था बनी है उस हिसाब से आपको राज्य मिलेगा। तो माँ के पास आकर के ध्रुव ने विचार रखा कि मैं समझदार हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझ में पात्रता है, मुझे मिलना चाहिए। माँ ने कहा कि निरर्थक तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तो अब जा करके अध्ययन कर, इस राजपाट को छोड़। तो निश्चित रूप से ध्रुव गया, फिर नारद मिले, फिर उनको पढ़ने का अवसर मिला। फिर नारद ने कहा कि तुम मुक्ति के मार्ग पे चले जाओ और अब वापस न लौटो अपने राज्य। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, न लौटना है, मुझे तो अपने राज्य लौटना है, भाई को समझाना है, माँ को समझाना है। देवहूति उतानपाद प्रियव्रत, इस तरह बढ़िया कथा है। फिर ध्रुव ने अपने लिए मार्ग नहीं चुना, वहां से फिर उन्होंने रिटर्न किया ज्ञान प्राप्त होने के बाद। अज्ञानियों को लेकर के मुझे चलना है, क्योंकि अज्ञानियों को पढ़ाते वक्त मुझे भी अभ्यास रहेगा शास्त्रों का, और शास्त्रों का वहां मुझे आनंद मिलेगा। क्या बढ़िया ध्रुव का प्रकरण आप पढ़िएगा, उन्होंने बढ़िया तर्क दिया है कि इस मार्ग से मैं ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि नीचे से मुझे ऊपर जाने में बड़ा आनंद है। मैंने बिल्कुल पीक पहुंच चुका हूं, पहुंच लिया है, तो वहां से अब मुझे थोड़ा नीचे की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह एक बढ़िया प्रकरण है ध्रुव और इसका प्रियव्रत का एक प्रकरण है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे का प्रकरण क्या है, यत् सांख्य ही प्राप्य दे स्थानम, ये पढ़ लिया 5 में। तो सांख्य और योग किसी एक में प्रतिष्ठित हो जाओ, दूसरा जो पक्ष है वो अपने आप आपके पास खिंचता हुआ आएगा। लेकिन दूसरे पक्ष को भी पकड़ने के लिए प्रयत्न करो, एक साथ दोनों पकड़े नहीं जा सकते, ये इनका कथन है। 6 में पढ़ते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये कहता है कि हे महाबाहो, संन्यासस्तु अयोगतः आप तुम दुखम। जो संन्यास मार्ग है, अब संन्यास अपना अर्थ छोड़ चुका है, संन्यास का है नहीं, ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग है महाबाहो, आप तुम प्राप्त करने के लिए बड़ा दुख देने वाला है। क्योंकि ज्ञान मार्ग प्राप्त करना तलवार के धार के पर चलना जैसा है। तो तू अयोगतः, बिना योग के संन्यास मार्ग यानी ज्ञान मार्ग पे चलना भयंकर दुख देने वाला है। तो योग मार्ग भी हमारे लिए अनुष्ठान होना चाहिए। योग मार्ग का मतलब है, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, यम नियम का आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो व्यायाम आदि से युक्त होगा, सदाचार प्रवृत्ति होगी, तो शरीर आपका साथ देगा लंबे समय तक। दुखों को, द्वंद्वों को सहने के लिए शरीर तो मजबूत चाहिए। ज्ञानी के लिए 1 घंटा बैठना, 1 घंटा सुनना, ये निश्चित रूप से दुख देने वाला नहीं होगा। लेकिन जो अज्ञानी है, अरे क्या बकबक करना है, क्या जाके सुनना है, इस ग्रंथ में भी यही पढ़ा, यही ग्रंथ भी यही कह रहा है, इतना धैर्य नहीं होता, धैर्य नहीं होता, न बैठ पाता, न शरीर साथ देता, न कान उसका साथ देता, न मन में एकाग्रता आती है। तो निश्चित रूप से इसी तरह जब अध्ययन में भी एकाग्रता नहीं, तो मेडिटेशन वो क्या करेगा। वर्षों से कर रहा हूं, मिल तो कुछ नहीं रहा है, केवल उन्हीं मंत्रों को मैं रट रहा हूं, जीवन में कुछ तो बड़ा लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेवा मार्ग में भी वही जाएगा निश्चित रूप से। जिन जिन की सेवा कर रहा हूं, अब मेरे पीठ पीछे मेरी पीठ पीछे क्या करते हैं, वो लोग चुगली करते हैं, बकवास करते हैं, ये संसार ऐसा ही है, निरर्थक मैंने श्रम किया, इतने वर्षों इनके पीछे लगा। तो ये भावना होगी, क्योंकि समाज है, निश्चित रूप से आपके प्रति विरोध भावना आएगी। सूर्य उदय होने पर सब खुश नहीं होते। बहुत सी चिड़िया ऐसी है जिनके खाना भी छिन जाती है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है, तो वे बड़े दुखी होते हैं, कहीं छिप करके बैठते हैं, ये दिन कैसे खत्म हो, ये ग्रीष्म का समय कैसे खत्म हो, ताकि हम प्रवृत्त होंगे। देखिए, सूर्य के उदय होने पर भी सूर्य को अभिशाप देने वाले बहुत से प्राणी होते हैं। तो इस तरह आपके पीठ पीछे तो आएगी, चुगली आएगी, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उनको सहने के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो इनका यही उपदेश है। तो कहते हैं कि बिना योग मार्ग के संसार में इस तरह सुख दुखों से
लड़ते हुए यात्रा किए बिना कर्म ज्ञान मार्ग में आप उतर नहीं सकते। योग के बिना ज्ञान मार्ग को प्राप्त करना भयंकर दुख देने वाला है। तो योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। इसलिए योग युक्त जो पुरुष है, योग मार्ग से जिन्होंने पहला कदम रखा है, तो वो मुनि है, वो मननशील व्यक्ति है। तो न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। चिर यानी लंबा काल, न चिर यानी बहुत कम समय में, या क्या करता है ना, अचिरेणाधिगच्छति, वो शीघ्र ही ईश्वर की ओर चला जाता है। क्योंकि शरीर उसका साथ देता है और थोड़े थोड़े ज्ञान का ग्रहण करने से एकाग्रताएं बढ़ती जाती है। तो कर्म से उसके का फल भी निर्मल फल मिलते हैं, और ज्ञान से, एकाग्रता से समाधि आदि लगाने में उसको समर्थ मिल जाता है। तो निश्चित रूप से दोनों ओर से वो परिपुष्ट होकर चल देता है। और केवल ज्ञान मार्ग में अगर उतर जाए, यम नियम का ज्ञान ही नहीं है, अब अगर बीमार हो गए इसी समय, आप अपने को रिकवर करने का कोई साधन है ही नहीं, आप पता ही नहीं है। बीमार है, मान लीजिए ठंड है, ठंड से आप कैसे बचें? आप पहले जमाने में 20-21 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, इतनी मूर्खता थी। अरे जिन्होंने खाना खाने ही नहीं जाना, वो बीमार हो जाए उसको कौन देखे? क्योंकि पत्नी को इसलिए तो लेते थे घर का काम करे। अरे वो तो घर के काम करके मर जाना है, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देना है। तो इसलिए ध्यान रखना कैसे जीना है। हाँ, दूध आप पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, ठंड के समय पे जब जुकाम हो जाए, ध्यान रखना आयुर्वेद भी पढ़ना जरूरी। दूध को पूरा छोड़ दीजिए, कंप्लीट 1 हफ्ता छोड़ दीजिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता, दूध ही आपको कफ बढ़ाने वाला है। तो निश्चित रूप से आप केवल जल का ही ग्रहण करें, किसी भी समय दूध ना लें। देखिए आपकी जुकाम ठीक होता है या नहीं, भोजन पे कंट्रोल करें। तो इस तरह सांसें फूल रही है तो उसकी भी आप कैसे व्यवस्था करनी है, ये सब आपको कम से कम जो नॉर्मल नॉलेज है ये होना चाहिए। तब जा करके आप पहले योगी बनिए, तब ज्ञानी बनिए। अब पहले आप ज्ञान मार्ग पे कूद जाते हैं, मेडिटेशन करूंगा, फलाना करूंगा, लेकिन ये कभी संभव होगा ही नहीं, शरीर साथ ही नहीं देगा। तो इस तरह जब व्यायाम करना नहीं जानते, घंटे पैर मुड़ के बैठ ही नहीं सकते। तो ये मार्ग है। ये तो केवल उदाहरण के रूप में कहा, लेकिन इसी तरह समाज में रहेंगे, कर्म करेंगे, सेवा देंगे, तो फिर मान अपमान सहे मिलेगा। फिर उसको झेलने की जब सामर्थ्य हो जाएगी, तब ज्ञान मार्ग में आपका प्रवेश होगा। तो इस तरह ये बढ़िया बात कही है व्यास जी ने। तो सन्यास आसानी से संभव नहीं होता है, योग मार्ग से होके सन्यास मार्ग प्राप्त होता है। और अगर योगी योग मार्ग से प्रवृत्त हो गया, तो निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होगी, और बहुत शीघ्र ही वो सफलता को प्राप्त कर लेगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। यानी जन्म कर्म उसका समाप्त हो जाएगा शीघ्र, तो फिर मुक्ति आदि सुखों को अनुभव करने लगेगा। 7 नंबर पे चलते हैं। योग युगतो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युगतो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत बढ़िया श्लोक है। जो योग युक्त, कहते हैं कि इस संसार में ज्ञानी हो या योगी हो तो उसमें ज्ञान मार्ग अनुप्रविष्ट है, ज्ञानी हो तो योग मार्ग अनुप्रविष्ट है। जो योग युक्त पुरुष है, जिसके अंदर ज्ञान मार्ग अनुप्रविष्ट है, वो विशुद्धात्मा। यहाँ पहले आत्मा का अर्थ होगा, विशुद्ध शब्द लगने के कारण यहाँ अंतःकरण, उसका अंतःकरण निर्मल होता है। तो किसी के प्रति वो द्वेष भावना नहीं रखता, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखता, सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से वो गुजरता है। तो इसलिए वो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है योग मार्ग के साधक, जिसमें ज्ञान मार्ग अनुप्रविष्ट है। ऐसे केवल योग मार्ग के साधक नहीं, विजितात्मा, उन्होंने आत्मा पे विजय प्राप्त कर ली है। आत्मा पे कैसे विजय प्राप्त कर ली? यानी आत्मा की जो मलिनता है उन्होंने हटा दी है। आत्मा से जो सत प्रेरणाएं मिलती है उसके हिसाब से वो कार्य करता है। तो विजित आत्मा का अर्थ आत्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला। अब इस तरह विशुद्ध अंतःकरण से युक्त, आत्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ, और जितेंद्रिय, जिसके सामने इंद्रियां जिसकी बस में है,
जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। इंद्रियां भटकती नहीं है, किसी एक मार्ग पे लगा दें तो उस मार्ग पे इंद्रियां लग जाती हैं। तो इस तरह स्थिति में जो साधक गुजरता है, जैसे अभी ऋतु अनुकूल नहीं है, संडे है, सबके घर में पकोड़े बन रहे हैं, क्या बात है। तो जितेंद्रिय, आप शरीर उसको पचाने का सामर्थ्य रखते हैं, उठते तो 9 बजे, और पकोड़े खाने के लिए, तले हुए पकोड़े खाने के लिए तैयार हैं। अब उसको आप पचाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, इंद्रियां जो चाहती है वो नहीं, आपका शरीर और परिस्थिति प्रकृति की अनुकूलता में आपको जीवन जीना है। इंद्रियों को दमन करना सीखिए। तो योग युक्त होना चाहिए। बहुत से लोग अभी कड़ी फड़ी बना के खूब खाते हैं, क्या ऋतु के अनुकूल है? क्योंकि मौसम बनते ही क्या क्या बदल जाता है, ध्यान रखना। तो इस तरह आपको इससे बचना चाहिए। योग युक्त होना चाहिए। तो ऐसे साधक विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होता है, आत्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करता है, इंद्रियों की मांगों को ठुकरा देता है, और जो अपने लिए हितकारक है उन्हीं मार्गों में इंद्रियों को जो परिचालित करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, समस्त प्राणियों की आत्मा में भूतात्मा, पंचभूतों के विद्यमान जो आत्मा है परमात्मा, उसका भी जो अनुभव करता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, उसके द्वारा अनेक कार्य किए जाने पर भी वह उन कार्यों की कालिमा से, कालिक से युक्त नहीं होता है। क्या कहा? हम कर्म करें, काजल के कोठरी में घुसे और कालिक हम पे न लगे, तो उसके लिए क्या सूत्र है? तो ये श्लोक आपको रट के रखना चाहिए। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, यानी ज्ञान अनुप्रविष्ट योग मार्ग में हमें चलते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान का हम अनुष्ठान करें और योग मार्ग में कर्तव्य भावना से, फलाशक्ति से रहित होकर के अध्यात्म में और व्यावहारिक आजीविका के कार्य में हमें लगे रहना चाहिए। हमारे अंतःकरण में पवित्रता भी होनी चाहिए, और विजित आत्मा, और आत्मा पे, आत्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करने की पात्रता भी हमें चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों की जो पारिस्थिति बस जो मांग है उसको भी हमें ठुकरा देना चाहिए, और जो कल्याणकारी मार्ग है उसको लेना चाहिए। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों में ईश्वर रम रहा है, तो ये ज्ञान भी होना चाहिए। तो अगर गलत काम करते हैं किसी के प्रति, तो निश्चित रूप से वहां विद्यमान मेरे आत्मा, मेरे परमात्मा मुझ पे नाराज होंगे, और ईश्वर की प्रतिकूलता में मुझे नहीं जाना है। वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इस भावना से आप सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करें। कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसे साधक जितना भी कार्य करे तो अच्छा ही करेगा ना, बुरा तो इसके विचार में है नहीं। तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से वो भी खुश रहेगा और सभी को भी प्रसन्नता से रखेगा। तो इस तरह इन्होंने कहा, ये कि योग युक्त साधक की ये स्थिति होनी चाहिए। इसको रट करके आप रखें। यहाँ एक बढ़िया प्रश्न उठता है, हम मुसलमान कम्युनिटी में नौकरी करते हैं, यहाँ हमारे, मान लीजिए हमारी कंपनी में 50 व्यक्ति हैं, इनमें से कुछ मुसलमान हैं, वो भी हमें गालियां देते हैं, फलाना करते हैं, विशुद्ध आत्मा की स्थिति हमें कैसे प्राप्त होगी? कई बार प्रश्न उठता है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में सब तो हिंदू नहीं है, और सब एक जैसे विचार के नहीं है, और पौराणिक लोग भी मछली मांस खाते हैं और तर्क भी देते हैं। रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, विवेकानंद मछली खाते थे, और फलाने जगह मछली मिलती है तो उसका भोजन किया जाता है, फलाने प्रांत में चलता है। तो इस तरह कई बार प्रश्न उठता है, हम विशुद्ध आत्मा कैसे बने, सभी की कल्याण की भावना कैसे रखें? तो ईश्वर से हम ऐसी स्थिति में प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इनकी बुद्धि में आप परिवर्तन करें, और जब जब अवसर मिले, कोई व्यक्ति आपके अनुगत हो तो उसको आप समझाएं, इसकी हानि लाभ से अवगत कराएं, लेकिन आपके अंदर में राग द्वेष की भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। और अगर अगर द्वेषी व्यक्ति आता है तो उसके साथ तो हमें द्वेषपूर्ण व्यवहार करना ही होगा, क्योंकि द्वेषी को हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि द्वेषी के साथ हमारा शास्त्र मना नहीं करता, कहीं पर भी निषेध नहीं कि जो हमारे साथ द्वेष करता है हर हमको हम छोड़ दें, दंडे न हनमे वृश्चिकम। तो इसलिए मैं डंडे से भी बिच्छू को मारता हूँ, और पत्थर से भी क्या करता हूँ, सर्प को कुचलता हूँ।
तो इस तरह हमारे शास्त्र में निर्देश है, जहां जरूरत है आपको उग्रता का प्रदर्शन करना है तो वहां तो आपको करना है, वो भी आत्मा को पवित्रता दिलाने वाली है। अगर आपकी आत्मा का विनाश होता है व शरीरांतर होता है तो औरों को लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको आत्मत्याग के लिए वेद निर्देश देता है, वही विशुद्धात्मा का वास्तविक परिचय है। तो अब इस तरह आप इसका अर्थ करें कि सभी की कल्याण की भावना रखें, जहां प्रतिकूल परिस्थिति है उनसे लड़ने की भी कोशिश करें। अगर आपके औकात है, सामर्थ्य है, नहीं तो स्थान त्याग करें, जगह छोड़ दें, क्योंकि आपके सामर्थ्य वहां काम नहीं करने वाला है। तो ये दो तीन विकल्प है। एक विकल्प है विशुद्धात्मा का, सर्वभूत कल्याण की भावना रखें, पवित्र अंतःकरण बनाएं, विपरीत परिस्थिति से मुकाबला करें अगर सामर्थ्य है। तीसरा है सामर्थ्य नहीं है तो जगह त्याग करें, उस सोसाइटी को त्याग करें और उस जगह बदल दें। तो इस तरह स्थितियों से गुजर करके आप आत्मा को हमेशा, अंतःकरण को पवित्र बना सकते हैं। इस तरह कुछ हमने अध्ययन किया। 8 पे चलते हैं। एक साधक जो कर्म करते हुए भी, काजल की कोठरी में घुसता हुआ भी, हजारों तरह के काम करते हुए भी जब निकलता है कालिक उसमें नहीं लगता, तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तो 8, 9 ये दोनों को आपको रट के रखना चाहिए, बल्कि 7, 8, 9 ये महत्वपूर्ण है कि कर्म करते हुए व्यक्ति कैसे कर्म के बंधन से लिप्त नहीं होता। अगर इस अध्याय का की परीक्षा की जाती, बच्चे पढ़ते, कोर्स में होता, तो उनके लिए बढ़िया प्रश्न होता कि किस तरह कर्म करते हुए साधक कर्म में लिप्त नहीं होता। अगर गीता की कोर्स में गीता लगी होती तो बच्चों को कम से कम तो ये ज्ञान होता, लेकिन ये अब हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम ही कुछ पढ़ करके इसको चारों ओर फैलाएं। देखिए क्या कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युगतमन्येत तत्त्ववित्। 7, 8, 9 ये तीनों रट के रखना चाहिए आपको। 7 तो हमने पढ़ दिया, अब 8, 9 में उसका इलाबोरेशन कर रहा है, उसको व्यापक रूप से खोल रहा है, हमें कैसे जीना चाहिए। नैव किंचित करोमीति युगतमन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् न एव किंचित करोमि इति युक्तः सन मन्यते। योगी युक्त, योग मार्ग से युक्त, जिसमें ज्ञान मार्ग अनुप्रविष्ट है। ज्ञान मार्ग अनुप्रविष्ट योगी, योग मार्ग से प्रवृत्त व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूं, इस तरह वो सोचता है। हाँ, कैसे सोचता है, मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे साथ आदित्य जी जुड़े हैं और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं। थोड़ा मैं उदाहरण देता हूँ, शेयर मार्केट का एक उदाहरण देता हूँ। शेयर मार्केट में 2 ट्रेंड होते हैं। मैंने 2000 की मूविंग एवरेज लगाई, 50 का की मूविंग एवरेज लगाई। अब ये 2 ट्रेंड लगा देने के बाद इससे पता लगता है कि 50 के ऊपर है तो मार्केट अब अप ट्रेंड में है, 50 के नीचे है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 200 के नीचे अभी गया नहीं है, कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो इस हिसाब से हम आकलन करते हैं। जिस समय हम देखते हैं कि 50 के ऊपर प्राइस जा रही है और 200 के ऊपर प्राइस है, तो हमें वहां सोचना भी नहीं है। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी इंद्रियां बिल्कुल सही जा रही है, मैं ट्रेंड सही दिशा में ले रहा हूं। बस मुझे केवल क्या करना चाहिए, रेगुलेट करते रहना चाहिए। कहीं बिक्सस आ रहा है, कहीं फल हो रही है प्राइस, तो मुझे अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है। समझ रही है मेरी भाषा? जो लोग नहीं समझ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं। तो इसी तरह 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा रही है, केवल मुझे वही प्राइस लेनी है जो प्राइस नीचे की ओर जाए, मुझे दूसरे प्राइस में एंट्री करनी ही नहीं है। ये कुछ शेयर मार्केट के फंडे होते हैं, लेकिन प्राइस फिर ऊपर मूव करेगा, क्योंकि प्राइस तो आसानी से, मार्केट आसानी से थोड़ी पैसा देती है। तो फिर जब ऊपर उठेगा तो आप घबराहट के साथ क्या करेंगे, 2-3 कैंडल फटाफट ऊपर उठ रहा है तो आप डाल देंगे रंग साइड पे। जैसे डालेंगे तो एक कैंडल में वो 3 कैंडल को कवर कर लेगा। तो यही ये कह रहा है कि जब वो अप ट्रेंड के सारे संकेत मिल रहे हैं तो बस आपको रेगुलेट करते रहना चाहिए, क्या अपनी इंद्रियों को, बिल्कुल मैं सही दिशा में जा रहा हूं जिसमें आत्म कल्याण होगा। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, केवल आपको
रेगुलेट करते रहना चाहिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, और जहां उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ वहां क्या करिए ना, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लीजिए, क्योंकि मार्केट आसानी से पैसा नहीं देती है जैसे, इसी तरह आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। हजार तरह के अड़चने आएंगे, आर्थिक समस्या भी आएगी, पारिवारिक समस्या भी आएगी, समाज में अप्रतिष्ठा भी मिलेगी, और साथ में आपका शरीर भी साथ नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में इंद्रियों को आपको समेट लेना चाहिए, यानी यथा योग्य आपको ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह इसको आप समझना, अब समझ में आएगा ये प्राइस एक्शन के बल पे जो मैं अब कहूंगा, इसी तरह हमें प्राइस एक्शन की दृष्टि से इसको भी हमें देखते रहना चाहिए। देखिए, नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्येत तत्त्ववित् तत्त्ववित्, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं योग मार्ग से युक्त होकर, केवल इतना ही सोचें, अब मुझे कोई घबराहट नहीं, क्योंकि प्राइस सही ट्रेन में जा रही है। पश्यन सुनवन स्पृशन जिगरन, बहुतों को देखता है लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत काम कोई कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, मैं तो अपनी दिशा में जा रहा हूं, तो बस अब निश्चित रूप से वो उसी दिशा में चलने लगता है। सुनवन, बहुत कुछ सुनता है, बहुत गालियां सुनता है, तारीफ भी सुनता है, वो विचलित नहीं होता। स्पृशन, बहुत कुछ स्पर्श करने को मिलता है, किसी के घर में जाएंगे तो वो गद्दा में तो सुलाएगा, जमीन में तो नहीं सुलाएगा, वहां सोते हुए भी बड़ा आनंद अनुभव करेगा, और बढ़िया भोजन खाता हुआ भी बढ़िया अनुभव करेगा, रूखी सूखी खाता हुआ भी अनुभव करेगा, मैं तो सही दिशा में जा रहा हूं। जिगरन असनन गच्छन, इस तरह सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, स्वप्न देखता हुआ, सांस लेता हुआ, ये निश्चित रूप से सोचता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल ईश्वर जैसे मुझे योग्य पात्र समझ करके और मेरे लिए जो चुनौती खड़ी की है, मैं निश्चित रूप से उस चुनौती को भली भांति सफलता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा मार्ग सही है। तो इस तरह संसार में विविध तरह के व्यवहार करता हुआ भी सही मार्ग की ओर चलता रहता है। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन, कई तरह का प्रलाप करता हुआ यानी मित्रों से बात करता हुआ, अपने अनुभव शेयर करता हुआ। विसृजन, बहुत पदार्थों का त्याग करता हुआ, दान करता हुआ, बहुत पदार्थों का वो दान भी करता है। और आगे क्या करता है, गृह्णन्, बहुत पदार्थों का ग्रहण भी करता है। आवश्यकता है, आपके पास सामर्थ्य नहीं, आप ग्रहण करें, अगर सामर्थ्य आप ग्रहण न करें, ध्यान रखिए। जैसे बहुत से मैंने देखा संपन्न व्यक्ति है, मान लीजिए पंडिताई वो कर रहा है लेकिन है संपन्न, एक प्रोफेसर रिटायरमेंट है, जैसे उदाहरण दे देते हैं, एक बड़े विद्वान मेरठ के आते हैं, प्रोफेसर रिटायरमेंट है, नाम तो नहीं बताऊंगा फिर वो टिप्पणी करेंगे। अगर आप अनुष्ठान वो करते हैं, कुछ भी आप दिया जाए उनको, वो उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, शास्त्र मना करता है आप ग्रहण करें, लेकिन पात्रता आपको ग्रहण करने की नहीं है। आपको 1 लाख अगर पेंशन मिलती है और दूसरे के दिया हुआ आप लेते हैं, वही पैसे दूसरों के पास जाता तो दूसरों का कल्याण हो सकता। आप लेने का अधिकार नहीं, अगर आप कहीं लेके मैं दूसरों को देता हूं, लेकिन ये भी अधिकार नहीं है आपका। जब तक आपकी पात्रता नहीं है दान ग्रहण करने की, तब तक आप ग्रहण न करें। तो अगर पात्रता आ जाए तब फिर आप ग्रहण करें, क्योंकि है आपकी आजीविका उससे चलती है, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ जीवन जीने के लिए बहुत कुछ समझना होता है। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि, यानी विविध प्रकार प्रलाप करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, अनुभव शेयर करता हुआ, बहुतों को त्याग करता हुआ, और बहुत चीज, कई इस परिस्थिति में बहुत चीजें ग्रहण करनी होती है। जैसे एक उदाहरण है, हमारे साथ भी एक संत जुड़े हुए हैं। क्या है, बच्चों ने कहा ये ठंड का समय है, ऐसे शहर में आप रहते हैं, एक बढ़िया गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल गाड़ी होनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित जा सकें आ सकें। बिल्कुल बच्चों ने दिया तो गृह्णन्, कई परिस्थितियों से ग्रहण भी करना होता है क्योंकि जीविका चल नहीं सकती, तो इसलिए प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि, उन्मिषन् यानी आंखें खोलता हुआ आंखें बंद करता हुआ, इस तरह उन्होंने इसको आंखें खुलता हुआ बंद करता हुआ कह करके उन्होंने अनुप्रास अलंकार का संयोजन किया है, सोता हुआ और जागता हुआ भी। आप क्या करें, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियाणी
इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां मेरी इंद्रिय अर्थों में, अर्थ यानी प्रयोजन, जिस प्रयोजन के लिए मैंने इंद्रियों को लगा रखा है उस प्रयोजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह धारयन, इस तरह विचार का धारण करके आप सोचते रहिए मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कराने वाला करा रहा है। क्या बढ़िया पद्य है। बिल्कुल मुझे तो घबराहट के साथ नहीं जाना है। क्या कर रहा है, प्राइस तो अपनी ओर भागी रही है। और निश्चित रूप से आजकल बहुत बढ़िया हो गया है, मार्केट ट्रेंड लाइन हो गई है। प्राइस जा रही है तो बिल्कुल संकेत है, अगर प्राइस यहाँ मूव करेगा तो येलो संकेत आपको मिल जाएगा, बस आप वही एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आगे खतरा है। येलो भले ही येलो लाइन के बाद एक दो प्राइस ऊपर चले जाए, एक दो कैंडल, लेकिन आपको येलो का संकेत मिला तो आप वहीं भाग जाइए, और जैसे आपको आपकी दिशा में प्राइस दिखाई पड़ा आप वहां एंट्री कर जाइए। तो उसी तरह ये कहता है कि हमें घबराना नहीं है, सब संसार में सभी प्रकार व्यवहार करना, चाचा बनना, ताऊ बनना, मामा बनना, सब बनना, लेकिन हम अपने दिशा में, सही दिशा में चल रहे हैं और ये कम्युनिटी को लेके भी साथ में चल रहे हैं। तो इस तरह विचार बना करके आपको चलते रहना चाहिए। तो क्या बढ़िया पद्य है ये। तो ये 3 पद्य तो आपको रट के रखना चाहिए। संसार में व्यवहार करे, यहाँ से भागे नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य की दिशा में आप चलते रहिए, और जो लक्ष्य की दिशा में प्रतिबंधक है संभवतः उनसे आप दूरी बनाए या उनका साथ छोड़ दे। तो इस तरह वृत्ति में आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा। तो हमने कहा था कि 10 तक कवर करेंगे, लेकिन अब समय अनुमति नहीं देता, 9 तक चलते हैं। और आज का प्रकरण 7, 8, 9 या श्लोक आपको रट के अभ्यास में रखना चाहिए। तो ऐसे साधक जैसे कर्म करेगा तो उसके कर्मों में त्रुटि नहीं होगी, निर्भ्रांत कर्म होंगे, सही दिशा में कर्म होंगे, और उस कर्म की कालिक से आप पीड़ित नहीं होंगे। जब आपके बुरे कर्म होंगे ही नहीं तो अच्छे कर्म जो हुए उसके आधार पे अगला जन्म निर्धारित होगा। तो ये गीता भी वही बात कहती है। और हम पात्र जो है अर्जुन और कृष्ण, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, व्यास जी का धन्यवाद करते हैं। आज का सत्र यही समाप्त करता हूँ। आप सभी ने साथ दिया और बड़ा बढ़िया प्रकरण आज था, उसका अध्ययन किया। सभी नमस्कार।